नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज सीटेट का इम्तिहान मुकम्मल हुआ और पेपर 1 का उर्दू का मैं आंसर की के साथ आया हूँ और हम देखते हैं। सबसे पहला आंसर, साइंसदानों के ख़्याल में चाँद में क्या नहीं है। जी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ दिया है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जिसमें हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। तो जी साइंसदानों के ख़्याल के मुताबिक चाँद में हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन। जी अब सेकंड देखते हैं। चाँद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकिस करता है? शीशे की तरह, आईने की तरह, हीरे की तरह, सोने की तरह। तो जी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आईने की तरह है। तो दो ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ हमारा। जी तीसरा 93 क्वेश्चन है, चाँद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है? उफ़क़ी मदार में, मखरूती मदार में, बैज़वी मदार में, अमूदी मदार में? जी हाँ दोस्तों, तो सही आंसर है बैज़वी मदार में। 94 नंबर, चाँद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है जिस पर सूरज की तिरछी रोशनी पड़ती है, जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस पर सीधे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस पर कभी कभी सूरज की रोशनी पड़ती है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सूरज का वो चाँद का वो हिस्सा हमें नज़र आता है जिस पर सूरज की किरणें पूरी तरीके से पड़ती हैं, सीधे तौर पर नहीं, पूरी तरीके से जहाँ तक पड़ती हैं वहीं तक का हिस्सा हमें नज़र आता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आपने देखा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खला से मुराद कौन सी जगह है? जी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ऑप्शन है वो जगह जो हवा से खाली हो, वो जगह जहां अंधेरा हो, वो जगह जहां बादल हो, वो जगह जहां सन्नाटा हो। ऑप्शन होगा वो जगह जो हवा से खाली हो, उसे हम खला कहते हैं। खला से मुराद खाली वो जगह जो हवाओं से खाली हो। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चलता है? जी चाँद आंसर होगा चाँद पर नबातात और ऑक्सीजन है, चाँद पर हरारत और रोशनी है, चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं, चाँद पर नमी और ज़िंदगी है। जी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत भी साइंस की इल्म रखते होंगे तो मालूम होना कि चाँद पर किसी भी किस्म की ज़िंदगी के इम्कानात नहीं है। चलिए तस्वीर की जमा क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीर की जमा है तस्वीर। ज़मीन का मुतज़ाद होगा हमारा, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? ज़मीन का मुतज़ाद आसमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है? खला पर तहकीक का काम, बंजर ज़मीन पर तहकीक का काम, चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम, आलूदगी पर तहकीक का काम। देखिए खला पर तहकीक नहीं, यहाँ पे जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम आजकल काफ़ी ज़ोर शोर से हमारे यहाँ चल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो 100 नंबर से लेकर 105 तक का है। देखिए ये गालिब साहब का शेर है, दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, जो दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहे हैं? रकीबों के जमा करने की शिकायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रकीबों को उसने जमा करके कोई अच्छा काम और भला काम नहीं किया। कह रहे हैं शायर की बंदगी में भला क्यों ना हुआ? फ़िरौन की खुदाई की वजह से, शद्दाद की खुदाई की वजह से, नमरूद की खुदाई की वजह से, हामान की खुदाई की वजह से। तो जी दोस्तों इस शेर के अंदर, इस नज़्म गज़ल के अंदर जो है शायर का जो बंदगी में भला ना हुआ वो नमरूद की खुदाई की वजह से। आप जो है शेर भी देख सकते हैं, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी। तो नमरूद की खुदाई की वजह से जो है शायर का भला ना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महबूब के आने की खबर सुनकर क्यों उदास है? जी वजह यह है कि घर में बोरियां नहीं है। ये इस वजह से नहीं कि घर में खाना नहीं, घर में बर्तन नहीं, घर में मिठाइयाँ नहीं। जी नज़्म गज़ल ये कह रहा है कि घर में बोरियां ना होने की वजह से शायर बहुत ज़्यादा उदास और गमज़दा है। चलिए ऑप्शन नंबर 1, हक़ की जमा क्या है? हुकूक। ऑप्शन नंबर 2, हक़ तो है कि हक़ अदा ना हुआ। ऑप्शन नंबर 3, पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द मन्नत कश ना होने का
मन्नत कश ना होने दिया दवा का, यानी उन्होंने कहा था कि जो है ना अगर मुझे दवाओं से ठीक ना हुआ तो चलो बहुत अच्छी बात हुई कि मुझे दवा का एहसानमंद ना होना पड़ा। नेक्स्ट है, नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मादरी ज़ुबान पर मबनी कसर लिसानियत क्या है? सिर्फ मादरी ज़ुबान की आमोजिश, मादरी ज़ुबान के ज़रिए आमोजिश, पहले मादरी फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश, बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़ुबान के तौर पर आमोजिश। तो दोस्तों यहाँ बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कि मादरी ज़ुबान पर कसीर लिसानियत क्या है? मादरी ज़ुबान को हासिल करने के बाद उसी से दूसरी ज़ुबानों को हासिल करना है, आमोजिश करना है। स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है कसीर लिसानी तालीम, तालीम में ज़ुबान, मादरी ज़ुबान पर कसीर लिसानी, सह लिसानी फार्मूला। तो इसमें होगा कसीर लिसानी तालीम, ऑप्शन नंबर 1। कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद है एक मफरूज़ा के आमोज़गार पहले हरूफ और आवाज़, फिर लफ्ज़, फ़िक्र और फिर जुमलों के तवस्सुत से। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा जो है दोस्तों सही होता है। एक मफरूज़ा की ज़ुबान की आमोज़ी सबसे छोटी इकाई हरूफ तहज्जी से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़ुबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान के आमोज़िश का उन्सुर तस्लीम करता है? साख्तियाती, क़वायद, तरसीली, कुल जिस्मानी। तो यहाँ पे ऑप्शन है साख्तियाती रवैया है जो याद करने के आमोज़िश के एक उन्सुर तस्लीम किया जाता है। काव्य ज़ुबान के उस्ताद है, वो आमोज़गारों से मौजू की मुनासबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहते हैं जो दूसरे लफ्ज़ों के लिए पहले या बाद में जोड़े जा सकते हों। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? इस हिकमत अमली को जो लफ्ज़ से पहले और बाद में जोड़ा जाए, जो लाहिक़ा और साबिक़ा के तौर पर, तो लफ्ज़ों की हालत नहीं बताता, लफ्ज़ों को खेल नहीं बनाता, लफ्ज़ तरकीब लफ्ज़ी इसे कहते हैं, लफ्ज़ को जो मुरक्कब किया जाता है। उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़ुबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है और बच्चों से छोटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? जांच के इस तरीक़ेकार को कहते हैं खाली जगहों को पुर करना, क्योंकि जो है ना उस्ताद ने जगह ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश ज़ुबान में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। नेक्स्ट है, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करता है, इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, यानी कि उस ज़ुबान के ज़ाहिरी तौर पर जो है, जो उसका बॉडी है, उसको सही तरकीब से बोला जाए, तलफ़्फ़ुज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलाकार इस्तेमाल किया जाता है। कहानी देखो दोस्तों, सुनने की चीज़ होती है। टीचर कहते हैं क्लासेस के अंदर और बच्चे सुनते हैं, तो ये किस लिए कहानी रीडिंग, स्टोरी रीडिंग कराई जाती है? इसलिए कि बच्चे सुनने की सरगर्मी में शामिल हो सकें। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। सियाक में कवायद से मुराद क्या है? देखिए कवायद जहाँ पे भी पहला जो हमारा मेथड था, कवायद पढ़ने के पहले ग्रामर पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद मश्क कराया जाता था, लेकिन अब जो है मश्क और अमल से, प्रैक्टिस के थ्रू, एक्सरसाइजेज के थ्रू जो है ना ग्रामर को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर करेंगे मश्क और अमल से कवायद की आमोजिश कराई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 10 दिन में से कौन मुताले की महारत नहीं है? महारत नहीं है, मुताले की महारत। देखिए लेक्चर के दौरान नोट लेना, पढ़ने के दौरान नोट लेना, तहक़ीक़ का खाका तैयार ना करना, किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना। देखिए दोस्तों, पढ़ने के दौरान नोट लेना, यानी कि नोट जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं और पढ़ाई करते वक्त जो है नोट तैयार करते हैं, तहक़ीक़ के वक्त, काम करते वक्त खाका हम लोग तैयार करते हैं। यहाँ पे भी देखिए मुताला हो रहा है, किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना था। अब हम अगर किसी प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई किसी चीज़ की मुजवज़ा पेश करना है, तो उसके लिए हम मुताला करेंगे, उसमें पढ़ेंगे किसी चीज़ को। लेकिन लेक्चर के दौरान नोट लेना, इसको मुताले की महारत नहीं कहा जाता है। वो नोट आप ज़रूर करते हैं किसी पॉइंट पे, लेकिन मुताले का बात नहीं आती है वहाँ पर। दरसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयान को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? देखिए बहुत अहम सवाल है। ये कह रहे हैं कि जो है मुसन्निफ़ीन जो होते हैं वो नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को असल तहरीरों में क्यों शामिल करके हवाले के तौर पे कहते हैं कि हाँ ये इन्होंने लिखा है और ये इस नज़्म को पढ़ने चाहिए। वजह ये होती है कि वो मुस्तनद होती हैं और फितरी ज़ुबान में होती हैं, बच्चों की ज़ुबान में होती हैं, अच्छी ज़ुबान में होती हैं, और उसे मुस्तनद समझा जाता है, अदबी तौर पर उसे लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा।
कह रहे हैं कि दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं। दर्ज झेल काम को उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इमला वो होता है कि टीचर बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बच्चे उस्ताद ने मतन को पढ़ दिया है रेगुलरली तरीके से और फिर बच्चा क्या करता है कि कुछ नुकात उसमें लिखते हैं। तो देखिए इसमें जो है ना कवायद का इमला नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो है ना दोबारा लिखने का तरीका बताया जा रहा है कि आपसे कुछ छूट गया है जो बाद में आप उसे सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ज़ुबान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद रहते हैं। आमोजिश है, अपने आप सीखना है, फ़रोग़ है, वक़ूफ़ है। देखिए पहली ज़ुबान को हम आमोजिश नहीं करते हैं, फ़रोग़ नहीं इसे करते हैं, वक़ूफ़ नहीं इसमें नहीं होता, इसे अपने आप सीखा जाता है पहली ज़ुबान, यानी कि मादरी ज़ुबान इसे कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर एक दूसरा सही होगा। पहली जमात के उस्ताद की क्लास में मुख्तलिफ़ मादरी ज़ुबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ़ मादरी ज़ुबानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ़ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारिफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। देखिए उस्ताद की क्लास में क्या कहना है, मुख्तलिफ़ मादरी ज़ुबान बोलने वाले बच्चे हैं। अब उनमें से क्या कहा जाता है, उनमें से हर एक को रिस्पेक्टेड और एक्सेप्टेबल समझा जाता है, उनको राइट दिया जाता है कि आप क्लासेस के अंदर अपनी मादरी ज़ुबान को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जो है ना हम क्या करते हैं, कसीर लिसानियात का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लासेस के अंदर, ये हिकमत अमली नहीं होती है, यक्स लिसानियत नहीं होती है, ये भी मकसद नहीं होता है कि बहुत सी ज़ुबानें जानना है, बल्कि ये होता है कि हम माखज़ कर रहे हैं, जो हासिल कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशन जिसे हम कहते हैं, आमोजिश जो करना है वो कसीर लिसानियत बतौर माखज़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को ज़ुबान से मुतारफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं है। देख सकते हैं कि मुतारफ़ कराने का जो तरीक़ा नहीं है, इसमें से नज़्म और गाने हैं, मुस्तअमल लफ्ज़ और छोटे जुमले हैं, हुरूफ़ तहज्जी के हुरूफ़ की तदरीस है, बोलने और सुनने में शिरकत है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को ज़ुबान से मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं है। अब मिसाल के तौर पर बोलने और सुनने में शिरकत, नज़्म और गाना तो मिसाली तरीक़ा है, मुस्तअमल लफ्ज़ और छोटे छोटे जुमले भी जो है ना मिसाली तरीक़ा हम ज़ुबान से मुतारफ़ कराने के लिए। हुरूफ़ तहज्जी के हुरूफ़ की तदरीस जो है ना, ये जो है ना ज़ुबान को बताने के लिए हमारा जो है मिसाली तरीक़ा नहीं होता है। बोलने और सुनने में शिरकत, जी ये भी है कि हम बोलने की प्रैक्टिस करें, मिसाली तरीक़े के तौर पे लेते हैं और उसकी जो है करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। और इस तरह से जो है ना सीटेट उर्दू लैंग्वेज का पेपर 1 का जिन्होंने उर्दू ज़ुबान बतौर नंबर 1 पे जो पेपर 1 के तौर पर सिलेक्ट किया होगा लैंग्वेज में, ये उनके लिए आंसर की है। और आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट, एक इल्तिजा होगी कि अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया होगा तो मेहरबानी करके लेट्स लर्न को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में लगातार मिलता रहे। खुदा हाफिज़।